हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट थर्ड के जो मैक्सिमम मिनिमम जो पार्ट थर्ड है आपका, उससे जेएम एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू की थी। तो जेएम एक्सरसाइज को हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसके लास्ट क्लास तक हमारे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जेएम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो पहले उन 6 के 6 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना। उसके बाद आगे आप कंटिन्यू करना। ओके, ये चीज ध्यान में रखना कि इस जो एक्सरसाइज है जेएम एक्सरसाइज, उसको आगे प्रोसीड करने से पहले पीछे जो कंटेंट पोर्शन है उसको पूरा रिवाइज कर लेना। सारे के सारे कंटेंट के क्वेश्चन सोल्व अच्छे से कर लेना, ताकि आप आराम से उसको सोल्व कर सको और अच्छे से आपसे हो सके। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ, मैं जेएम एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकता हूँ। क्लियर। तो पहले आप पीछे का पूरा कंटेंट पोर्शन रिवाइज करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए ट्रेंगुलर पार्क, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। A triangular park is enclosed on two sides. A triangular park is enclosed on two sides. Is enclosed on two sides by a fence. By a fence. Fencing की हुई है दो साइड में. And on the third side. On the third side by a straight river bank. And on the third side by a straight river bank. The two sides having fence are of same length x. The two sides having fence are of same length x. The maximum area enclosed by the park is. The maximum area enclosed by the park is. The maximum area enclosed by the park is. क्वेश्चन लिखा हुआ है, a triangular park is enclosed on two sides by a fence and on the third side by a straight river bank. The two sides having fence are of same length x. The maximum area enclosed by the park is. Okay, ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है x³/8 का अंडर रूट। सेकेंड ऑप्शन है x²/1/2x²। थर्ड ऑप्शन है πx²। एंड थर्ड डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है 3/2x²। क्लियर, ये चारों आपके पास ऑप्शन आ गए। ओके, करो ट्राई करो इसको। एक आपका ट्रेंगुलर पार्क है, उसकी दोनों साइड में फेंसिंग की हुई है। क्लियर, जो दोनों साइड में फेंसिंग की हुई है उनकी सेम लेंथ है x। क्लियर, एक साइड से आपकी क्या जा रही है, रिवर जा रही है, यानी कि रिवर बैंक वन साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट रिवर बैंक। क्लियर, तो दो साइड में आपकी फेंसिंग, एक साइड में रिवर बैंक है, तो आप उसको सॉल्व करो। दोनों जो फेंसिंग की है वो दोनों साइड सेम लेंथ की है x। ओके, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा।
तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो आपको बोला गया है कि ट्रेंगुलर पार्क, ये ट्रेंगुलर पार्क है, इसकी दो साइड फेंसिंग, यहां पर ये फेंसिंग की हुई है, ये भी फेंसिंग की हुई है, और एक साइड से आपकी रिवर्स आ रही है, तो ये यहां से रिवर्स आ रही है। क्लियर? तो ये एक ट्रायंगुलर बनेगा, ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। स्टेप वाइज देखो, ये दोनों जो फेंसिंग की है उनकी लेंथ सेम है और एक्स है। क्लियर? ये एंगल हमने थीटा लेट कर लिया। क्लियर? ये थीटा लेट कर लिया। अब आपको क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। तो मैक्सिमम एरिया, द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। क्लियर? तो मैक्सिमम एरिया के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। क्लियर? अब देखो, अगर इसका दो साइड गिवन हो और उन दोनों साइड के बीच में एंगल गिवन हो, तो एरिया क्या होता है? जब दो साइड गिवन हो, आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, दो साइड यानी कि ये साइड ए गिवन है, ये साइड बी गिवन है, ये साइड सी गिवन है, ये एंगल थीटा गिवन है। तो इसका अगर एरिया लिखोगे तो क्या होता है? हाफ इंटू दोनों साइड इंटू साइन थीटा, यही होगा। क्लियर? अगर दो साइड और उन दोनों के बीच में एंगल गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। क्लियर? यही होगा। तो अगर इसका ट्रायंगल का एरिया लिखे हम, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू दो साइड गिवन है इंटू एक्स और एंगल कितना है? थीटा, तो साइन थीटा। यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा। ओके, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो, अब एरिया मैक्सिमम, अब यहां से डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा। ये मैक्सिमम एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 1/2 पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर जो क्या बोला? सेम लेंथ ऑफ फेंस, दो साइड आपकी सेम लेंथ, फेंसिंग की सेम लेंथ है एक्स। तो ये एक्स जो है ना, ये गिवन है बेटा, ये एक्स जो है ना, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जो साइड जो गिवन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां पर थीटा वेरिएबल है, तो आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। क्लियर? या फिर आप डायरेक्टली कर, देखो अगर आप डबल डेरिवेटिव की प्रोसेस से सॉल्व करते हो तो आप यहां से देख सकते हो कि आपको कुछ सॉल्व करना, डबल डेरिवेटिव की प्रोसेस आपको अप्लाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एरिया आपको 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा गिवन है और आपको बोला कि मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी तो एरिया भी मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? फॉर ए मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका ए मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ए मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली कि एरिया आपको मैक्सिमम पूछा हो, तो मैक्सिमम पूछा हो तो साइन थीटा की मैक्सिमम होगी, उसी पे एरिया मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 पुट कर दो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, 20 meters of wire, 20 meters of wire is available for fencing. 20 meters of wire is available for fencing of a floor bed. 20 meters of wire is available for fencing of a floor bed in the form of a circular sector. In the form of a circular sector, 20 meters of wire is available. 20 meters of wire is available for fencing of a floor bed in the form of a circular sector. Then the maximum area, ब्रैकेट में लिख लो इन स्क्वायर मीटर, then the maximum area, ब्रैकेट में स्क्वायर मीटर of the floor bed is, ब्रैकेट में स्क्वायर मीटर of the floor bed is, मैक्सिमम एरिया ऑप्शन है 30, 12.5, 10 एंड डी है 25। क्या गिवन है? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 20 meters of wire is available for fencing of a floor bed in the form of a circular sector. Then the maximum area in square meter of the floor bed is, maximum area in the square meter of the floor bed is clear। तो मैक्सिमम एरिया स्क्वायर मीटर में आपको फाइंड आउट करना है फ्लोर बेड के लिए। आपको एक फ्लोर बेड गिवन है जिसके क्या गिवन है, 20 meters of wire is available for fencing of a floor bed। तो फ्लोर बेड जो है, जो सर्कुलर सेक्टर की फॉर्म में बना हुआ है, उसकी जो फेंसिंग की हुई है वो 20 मीटर्स की फेंसिंग आपकी की हुई है। क्लियर? यानी कि टोटल जो वायर है वो कितना, 20 मीटर। एक सर्कुलर सेक्टर बनेगा फ्लोर बेड का, तो वो जो कंप्लीट वायर है वो कितने का, 20 मीटर्स का आपका है। तो आपको मैक्सिमम एरिया के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर? मैक्सिमम एरिया क्या होगा फ्लोर बेड का। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर है, सर्कुलर सेक्टर है तो सर्कुलर सेक्टर की जो रेडियस है ओ ए बी, इस सर्कुलर सेक्टर की अगर रेडियस की बात करें तो ये रेडियस क्या होगी, आर, ये भी आर होगी, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर? अब आगे आप सॉल्व करो। तो मैक्सिमम एरिया यानी कि सर्कुलर सेक्टर जो गिवन है, आपको जो सेक्टर गिवन है उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? मैक्सिमम एरिया यानी कि एरिया के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना, डेरिवेटिव, तो इसका एरिया आप लिखोगे। क्लियर? और आपकी जो टोटल वायर है यानी कि ओ ए बी की लेंथ है, ओ ए बी की जो टोटल लेंथ है वो आपकी कितनी दे रखी है, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये जो लेंथ है ना टोटल वायर की लेंथ, ओ ए बी ओ, ये लेंथ कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। सर्कुलर मैक्सिमम एरिया, तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। उस एरिया का मैक्सिमम एरिया बोला तो उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वेरिएबल आपको दे रखा है कि ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। करो, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। सर्कुलर सेक्टर का एरिया क्या होता है वो देखो, और 20 मीटर से आपका इसका टोटल लेंथ दे रखी है वायर की, तो पैरामीटर क्या होगा इसका, इक्वल लिखो। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करो आराम से। देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। अगर आपको पैरामीटर की बात करें कि 20 मीटर दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर के अगर पैरामीटर की बात करें तो आपका ये कितना आर, ये कितना आर, कितने हो जाएगी 2r प्लस ये जो सेक्टर है इसकी लंबाई कितनी होती है, थीटा, आर थीटा होती है, तो थीटा इंटू आर यही होती है ना। इस सेक्टर की जो लंबाई है ए बी की लेंथ कितनी होगी, थीटा आर, ये कितनी है आर, ये कितनी है आर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये आपका रिलेशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन। एरिया करना है तो एरिया इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब ये देखो मैक्सिमम एरिया, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ आर और थीटा दो वेरिएबल है, आर और थीटा दो, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन कुछ भी नहीं है। तो आर और थीटा आपको ऐसा नहीं गिवन है कि ये रेडियस आ रही है, मैंने एज्यूम किए। यहाँ पर देखो सेम लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी कि एक्स आपको गिवन था, क्लियर। यहाँ पर क्या है कि ये कुछ नहीं गिवन है, यहाँ एक सर्कुलर सेक्टर रिप्रेजेंट कर रखा है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 20 मीटर है, ओके। और एरिया मैक्सिमम है तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा एरिया होता है सेक्टर का। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है आर और थीटा, दो वेरिएबल आपके नहीं होने चाहिए, तो एक वेरिएबल को आप रिमूव करोगे। कौन सा वेरिएबल आपका इजीली रिमूव हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल, थीटा आप रिमूव कर दो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 20 माइनस 2r अपॉन आर, ये पुट कर दो, फिर इसका डेरिवेटिव करो इज इक्वल टू 0 करो, फिर उस पर डबल डेरिवेटिव करो, वो देखो किस पे मैक्सिमम मिनिमम होगा। करो सॉल्व करो बेटा, इसको हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो। किया, सॉल्व किया, इसको देखो यहां से आप लिखते हो तो ये क्या होता है 2r प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 20, देन थीटा आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 20 माइनस 2r, देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 2r अपॉन आर। ये आ गया थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना हो जाएगा 20 इंटू 2r अपॉन आर, ये आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पुट कर दिया, क्लियर। हमें तो क्या करना था, यहाँ पर आर और थीटा दो वेरिएबल है, बट एक वेरिएबल को आपको यहाँ से रिप्लेस करना है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो हम यहाँ से एक इक्वेशन आपके बन गए तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1r से 1r कैंसिल आउट, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इंटू आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 20r
माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2r², ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10r माइनस r², 10r माइनस r², ये क्या आ गया एरिया। क्लियर। इसका डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, dA अपॉन dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2r, डेरिवेटिव को जीरो कर दो, dA अपॉन dr इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हम डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d2a अपॉन dr² कितना आ जाएगा -2, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया -2। अच्छा, डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव देखो आपको डबल डेरिवेटिव जैसे ही सॉल्व किया तो इसका कितना आ जाएगा -2, लेस देन 0, लेस देन 0, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो r इज इक्वल टू 5 आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, r इज इक्वल टू 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर r की फॉर्म में आता तो r की वैल्यू 5 पुट करके देखते, लेकिन यहाँ डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव आपका -2 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो इस पे ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि r इज इक्वल टू 5 आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी r इज इक्वल टू 5। क्लियर, रेडियस कितनी हो जाएगी r इज इक्वल टू 5। क्या पूछा आपको, r इज इक्वल टू 5, तो आपको तो एरिया पूछा ना, एरिया क्या है 1/2 r² थीटा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, इसके अंदर देखो यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, ये r की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 20, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10, देन थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो मैक्सिमम एरिया, तो a मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 आपकी आंसर आ जाएगा 25, आंसर क्या आ जाएगा 25 इन स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर, मीटर में यूनिट है तो स्क्वायर मीटर, आंसर इज 25। क्लियर, मैंने क्या किया ये पैरामीटर का लिख लिया 2r प्लस थीटा r इज इक्वल टू 20, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा, यहाँ एक के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, एक वेरिएबल हटाना है, तो थीटा को हटाओगे क्योंकि r को हटाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, थीटा को यहाँ से हटा के रिप्लेस किया, ये थीटा यहाँ पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो एरिया कितना आ गया 10r माइनस r² r की फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5, डबल डेरिवेटिव -2 लेस देन 0, तो r इज इक्वल टू 5 क्या होगा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, r इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट किया तो थीटा आपको 2 मिल गया, r और थीटा दोनों की वैल्यू मिल गया, तो a मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। क्लियर, इसको लिख लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लो आराम से।
ओके लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। A spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meter of helium gas. A spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meter of helium gas. यानी कह रहा है कि एक स्पेरिकल बैलून 4500 पाई क्यूबिक मीटर हीलियम गैस से फिल्ड है, यानी कि वॉल्यूम कितना है उसका बैलून का, कितना आ जाएगा, पाई, क्या आ जाएगा, पाई क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। ये हीलियम गैस का वॉल्यूम हो गया। आगे लिखा हुआ है if a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meter per minute। आगे क्या लिखा, if a leak in the balloon causes the gas if a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meter per minute, यानी कि क्यूबिक पर मीटर पर मिनट से एस्केप होती है, गैस खाली हो रही है, dV by dt कितना, -72 क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम, 72 क्यूबिक मीटर पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपकी क्या हो जाएगी, हीलियम गैस जो है वो लीक हो रही है बैलून से, कितने रेट से, 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट से। लीक हो रही है तो कम हो रही है, तो इसको नेगेटिव से हम यूज कर लेते हैं। क्लियर। आगे लिखो देन द रेट ब्रैकेट में इन मीटर्स पर मिनट, देन द रेट ब्रैकेट में इन मीटर्स पर मिनट at which the radius of the balloon decreases 49 minutes, at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began is, then the rate in meters per minute at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began is। 49 मिनट्स के बाद रेडियस के अंदर क्या, रेडियस की रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करनी है, जो ऑप्शन में गिवन आपको 9/2, 2/9, 9/7, 7/9, ये आपको गिवन है। देखो ध्यान में रखना, आपको इनिशियली क्वेश्चन को आराम से समझो। इनिशियली जो बैलून है उसका वॉल्यूम आपको गिवन है 4500 पाई मीटर क्यूब, ओके। उसके बाद जो बैलून है उसमें जो हीलियम गैस भरी है वो लीक होने लगती है, और जो लीक होने की जो रेट है उसके वॉल्यूम, लीक होने पर उसका देखो वो बैलून है, बैलून के अंदर आप बैलून है, बैलून के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4500 पाई मीटर क्यूब। अब उस बैलून को लीक कर दिया, आपने पिन चुबा दी उसमें, तो गैस लीक होने लगेगी, गैस लीक होने लगी तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम जिस रेट से चेंज होगा वो ये गिवन है।
यानी कि जो लीक होने पर वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, -72 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, अब आपको रेडियस के अंदर रेडियस किस रेट से चेंज होगी, कब, 49 मिनट्स लीक होने के बाद 49 मिनट्स पे जो रेडियस के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा। क्लियर? ओके, तो आपको क्या है, लीक होने के 49 मिनट्स के बाद रेडियस के अंदर क्या चेंज आएगा वो आपको, रेडियस के अंदर इनिशियली चेंज नहीं फाइंड आउट करना है, 49 मिनट्स के बाद लीकेज होने के 49 मिनट्स के बाद रेडियस के अंदर क्या चेंज आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 49 मिनट्स के बाद रेडियस में क्या चेंज आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप 49 मिनट्स के बाद, आपको यही लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून डिक्रीजेस 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगेन इज। क्लियर? लीकेज बिगेन होने के 49 मिनट्स के बाद रेडियस की रेट में क्या चेंज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करो। क्लियर? सबसे पहले 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करो आप। क्लियर? आपको इनिशियली बैलून का वॉल्यूम ये गिवन है, 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करो। वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, -72 मीटर क्यूब पर मिनट से। क्लियर? ट्राई करो सॉल्व करने की। देखो मैं इनिशियली स्टार्ट करता हूं, वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट्स, मैं यहां पर लिख लेता हूं वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट्स इज इक्वल टू, देखो इनिशियली वॉल्यूम कितना है 4500 पाई माइनस 49 मिनट्स, 49 मिनट्स के ड्यूरेशन में किस रेट से चेंज हो रहा है माइनस, तो 49 मिनट्स तक वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, देखो वॉल्यूम इस रेट से डिक्रीज हो रहा है -72 मीटर क्यूब पर मिनट से, तो एक मिनट में इतना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो 49 में कितना डिक्रीज हो जाएगा 72 इंटू 49, ये माइनस कर देंगे, इनिशियली इतना है और 49 मिनट्स में इतना वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो 49 मिनट्स के बाद जो वॉल्यूम ये रिमेनिंग रहेगा आपका। क्लियर? इसको सोल्व करो, 72 पाई है बेटा, ये 72 पाई है, 72 पाई है, ये लिख लेना, जो डिक्रीज हो रहा है वो 72 पाई से डिक्रीज हो रहा है, -72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट से इंटू 49, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4500 पाई माइनस 72 पाई इंटू 49 कितना आ जाएगा 3528 पाई, 3528 पाई, दोनों को सोल्व करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9722 पाई। क्लियर? यानी कि 49 मिनट्स के बाद जो बैलून का वॉल्यूम रहेगा 49, देखो इनिशियली बैलून है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ये बैलून है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया आपका 4500 पाई मीटर क्यूब, फिर लीक होने लगता है तो किस रेट से लीक हो रहा है, इस एक मिनट में इतना लीक हो रहा है तो 49 मिनट्स में इतना लीक हो जाएगा, लीक होता इतना सिकुड़ जाएगा, तो 49 मिनट्स में इतना हो जाएगा, है ना, बैलून ऐसा हो जाएगा, तो 49 मिनट्स के पहले इतना था फिर इतना सिकुड़ गया, तो पहले इतना था इतना सिकुड़ गया, तो वॉल्यूम जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा 9722 पाई मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम रहेगा। क्लियर? अब इस पे आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखो वॉल्यूम क्या होता है बैलून का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, अगर बैलून के वॉल्यूम की बात करोगे आप तो बैलून का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा बैलून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर?
आपको क्या देखना है कि इस वॉल्यूम पे 49 मिनट्स के बाद बैलून की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी। 49 मिनट्स के बाद बैलून की रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। आर क्यूब इज इक्वल टू 3v अपॉन 4 पाई। क्लियर। तो 3 इंटू वी कितना है वॉल्यूम 972 पाई अपॉन 4 इंटू पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये करो कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 1 7 4 और 3 243, यानी कि 243 तो कितना लिखोगे 3 की पावर 243 कितना आ जाएगा 243 3 की पावर कितना लिखेंगे हम 3 की पावर 5 होगा 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। क्लियर। 3 की पावर 6 तो आप इसको लिखोगे आर क्यूब इज इक्वल टू 3 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 9 की पावर 3 9 की आर क्यूब इज इक्वल टू 9 रेज टू 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 9 रेज टू 3 तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 49 मिनट्स के बाद 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम जो बैलून का जो वॉल्यूम है स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम 972 पाई मीटर क्यूब रहेगा। ओके। और 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 49 मिनट्स के बाद जो स्फेरिकल बैलून है उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 9 मीटर। क्लियर। रेडियस कितनी हो जाएगी 9 मीटर से रेडियस आपकी रिप्रेजेंट करेगी। ओके। इतना डेटा आ गया। अब आपकी रेडियस आगे किस रेट से चेंज होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस किस रेट से चेंज होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके। करो सॉल्व करो। देखो आगे, अगर आपका बैलून का वॉल्यूम ये है तो इसका अगर डेरिवेटिव करो आप तो डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में dv बाई डी टी कितना आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। क्लियर। 3 से 3 कैंसिल आउट। dr बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा dv बाई डी टी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। dv बाई डी टी कितना गिवन है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है वो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है 72 पाई 4 पाई। रेडियस क्या है, रेडियस कितनी हो जाएगी 9 इंटू 9। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 9 इंटू पाई से पाई कैंसिल आउट, 9 8 और 4 2 कितना आ जाएगा 2/9। तो 2/9 मीटर पर मिनट की रेट से चेंज हो जाएगा 2/9 आंसर। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझ लो। आपको बोला गया है कि स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम इनिशियली ये है 14 इस रेट से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको बोला है कि 49 मिनट्स के बाद स्टार्ट होने से 49 मिनट्स के बाद जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस में क्या चेंज आएगी। तो 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहेगा। यहाँ से 49 मिनट्स के बाद हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो 49 मिनट्स के बाद जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 9 मीटर। क्लियर। अब आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है रेडियस के अंदर। क्लियर। क्योंकि रेट ऑफ चेंज कहाँ से फाइंड आउट करता है, स्टार्ट से। क्लियर। तो आपकी रेडियस क्या 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया। रेडियस कितनी हो जाएगी 9 मीटर। तो अब क्या किस रेट से आगे चेंज होगा तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे। dr वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है 72 पाई मीटर क्यूब। ये नेगेटिव साइन इससे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके। तो इनपुट कर देंगे तो आपका 2/9 मीटर पर मिनट की रेट से रेडियस आपकी चेंज हो रही है। ओके। लिख लो। लिख लेना आप। आराम से समझते हैं लिख लो।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10. Let f r to r be defined by fx is equal to k minus 2x if x less than is equal to minus 1, k minus 2x if x less than is equal to minus 1, 2x plus 3 if x is greater than minus 1. Let f r to r be defined by fx is equal to k minus 2x, x less than is equal to minus 1, 2x plus 3, x is greater than minus 1. If f has a local minimum, at x is equal to minus 1, then a possible value of k is, if f has a local minimum at x is equal to minus 1, then a possible value of k is, ऑप्शन लिख लो, -1 1 0 1/2। करो, सोल्व करो। आपको बोला गया है कि एफ एक्स फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे आपका ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका
जो के की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू, वो आपको फाइंड आउट करनी है। करो सॉल्व इसको। के की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको, पॉसिबल के की वैल्यू। करो सिंप्लीफाई। अब देखो इसके अंदर सॉल्व करते हैं तो x लेस देन इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या है, k -2x। x ग्रेटर देन -1 पे फंक्शन क्या है, 2x + 3। आपका x इज इक्वल टू -1 पे मिनिमम। देखो इनिशियली मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव देखता हूं, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, f डैश x कितना आएगा, f डैश x ऊपर वाले का -2। इसका f डैश x कितना आ जाएगा, 2। f डैश x 2 आ गया। यहां पर f डैश x क्या आ रहा है, नेगेटिव। यहां पर f डैश क्या आ रहा है, 2। यानी कि -1 के लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो डेरिवेटिव जो चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा लेफ्ट टू राइट में जो -1 के लेफ्ट टू राइट में डेरिवेटिव चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से शेप आएगी, इस तरह से। देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा, क्लियर। तो जो -1 है वो नीचे होगा तो -1 आपका डेफिनेटली मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -1 मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो आपको -1 पे जो पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 पे यहां पर रखेंगे। अब देखो अगर ग्राफ आपका इस तरह से बनता है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 का पॉइंट है। तो यहाँ की इसके आसपास वैल्यू क्या, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी अप्रोक्स, क्लियर। भाई फंक्शन कंटिन्यूस वन है, -1 पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इस ग्राफ के -1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम -1 यहां पुट कर, देखो x इज इक्वल टू -1 है तो -1 को यहां पुट कर दो तो k -2 इंटू -1 ये इज इक्वल टू क्यों, किसके होगी, इसके इक्वल होगी, 2 इंटू -1 प्लस 3। सोल्व करो, k क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3, k +2 इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू -1। तो k की पॉसिबल वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, -1, क्लियर। सबसे पहले आप अगर आपको -1 मिनिमम नहीं दे रखा हो तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव पॉजिटिव। -1 के लेफ्ट टू राइट में आप जाते हो तो आपका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से बनेगा, यानी कि पॉइंट नीचे रहेगा तो पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। अब -1 के आसपास वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपकी वो कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए k इज इक्वल टू -1। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, लिख लो इसको।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, let A be क्वेश्चन नंबर 11, if x is equal to -1 and x is equal to 2 are extreme points of fx is equal to alpha log mod x plus beta x square plus x, then लिखो if x is equal to -1 and x is equal to 2 are extreme points of fx is equal to alpha log mod of x plus beta x square plus x, then first option alpha is equal to -half, beta is equal to alpha is equal to -6, beta is equal to half. B option alpha is equal to -6, beta is equal to -half. C option alpha is equal to 2, beta is equal to half. D option alpha is equal to 2, beta is equal to -half. अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -half. ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये फंक्शन गिवन है अल्फा लॉग मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फंक्शन और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ही है। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब इसका डेरिवेटिव इन पे क्या हो जाएगा, 0। इन x इज इक्वल टू -1 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन यहाँ मॉड x गिवन है, तो मॉड x के रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन को आप ब्रेक करोगे, देन आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। ये ध्यान में रखना, पहले मॉड x के रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ओके, करो, सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहले अगर आपको मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना होता है तो उसको क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑलवेज ब्रेक करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको हम हमेशा ब्रेक करते हैं। तो अगर इसको मॉडुलस फंक्शन को आप ब्रेक करते हो तो क्या लिखोगे, देखो x मॉड x है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0। x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे एफ एक्स क्या आ जाएगा, x लेस देन 0 पे एफ एक्स अल्फा
log ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रहेगा x लेस देन 0 पे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड x क्या रहेगा, ऐसा कैसा, log x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे तो -1 पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा में रिलेशन मिलेगा, वहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। करो, फाइंड आउट करो बेटा। करो, सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो इन पे डेरिवेटिव आपका 0 रहेगा, अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा, देन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, सॉल्व किया होगा आपने। सबसे पहले मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करता हूं इसका। देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स, अल्फा अपॉन क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन, देखो अल्फा कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट, क्या लिखेंगे अल्फा अपॉन एक्स। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अल्फा कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का 2 बीटा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन अल्फा अपॉन एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। क्लियर? डेरिवेटिव सेम ही आया आपका नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए। डेरिवेटिव आपका अल्फा अपॉन एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर आपका सेम डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन आपको सोल्व करने की अप्रोच हमेशा यही रहेगी। आप इसका डायरेक्टली सोल्व करोगे तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। क्लियर? तो लेकिन हमें क्या मॉडुलस एक्स है तो मोड को हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं, देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा मॉडुलस को क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ब्रेक करेंगे, देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो 0 से लेस देन पे नेगेटिव, ग्रेटर देन पे पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब आपको देखना है कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स है तो इन पे डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा 0। सॉरी, आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमेशा डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 कर दो। एफ डैश ऑफ -1। अच्छा, एफ डैश ऑफ -1 कहां पुट करेंगे? ऊपर वाले में। देखो प्रोसेस से चलो, दोनों सेम है लेकिन हम प्रोसेस से चलेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। तो आपके सॉल्व करने की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। यहाँ मोड एक्स हो सकता है कि मोड ऑफ एक्स प्लस 1 हो, मोड ऑफ एक्स -1 हो, तो आपको वो चीज ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर? यहाँ सेम आ रहे हैं डेरिवेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेथड आपको सेम एज इट इज फॉलो करना है ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज हो तो आप रॉन्ग ना कर दो। क्लियर? तो एफ डैश -1 अल्फा ऑफ -1 -2 बीटा प्लस 1 डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। क्लियर? अब माइनस से यानी कि यहां से हम लिखेंगे तो माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और क्या बन जाएगी? अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन एक आ गई, अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश ऑफ 2 कहां? यहां पर पुट करेंगे नीचे, क्योंकि 2 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आएगा। तो अल्फा अपॉन 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास सेकंड है, फर्स्ट आपकी है अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व कर दो, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट। 8 बीटा -2 बीटा कितना आ जाएगा? 6 बीटा। 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? -1/2। बीटा इज इक्वल टू -1/2। बीटा की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, एक में बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2, तो +2 इंटू -1/2 -1 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 -2, अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। डी ऑप्शन आपका मैच करेगा। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको मॉडुलो एक्स हटाना है। क्लियर? यहां पर देखो सेम डेरिवेटिव आ रहा है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर सेम डेरिवेटिव आ रहा है लेकिन मोड कुछ भी, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इसको इजी करने के लिए आपको ऐसा कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन में कैसा भी चेंज हो सकता है। या मोड ऑफ एक्स प्लस 1 हो सकता है, मोड ऑफ -x प्लस 1 हो सकता है। तो उस केस में आपको सोल्व करने की प्रोसेस आपकी यही रहेगी। देन इसी तरह से आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ एक्स किया, पहले ब्रेक कर दिया मोड को, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 कर दिया और दोनों को सोल्व किया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ओके,
लिख लो इसको। अब देखो इसी क्वेश्चन में ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और 2 आपके किसी भी फंक्शन के इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको चेक करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कहीं आपके पास आए तो हम चेक कर लेते हैं। -1 एंड 2 को देखते हैं कि वो एक्सट्रीम पॉइंट्स है कि क्या है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। क्लियर। तो इसके लिए हम एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। पहले एफ डैश एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू वहां पुट कर दो, तो आपके पास जो एफ डैश एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या पुट की, अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा 2/x। बीटा की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा -x + 1, x इज लेस देन 0। अल्फा की वैल्यू 2/x -x + 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा -2/x² -1 when x is less than 0, -2/x² -1 when x is greater than 0। क्लियर। हमें चेक करना है किस पे, एफ डबल डैश एस किस पे चेक करना, -1 और 2 को देखना आपको, -1 और 2, x इज इक्वल टू -1 और 2 आपके एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी कि जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो वो आपके मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस पर हम डबल डेरिवेटिव देखेंगे। एफ डबल डैश ऑफ -1 कहां पर पुट करेंगे, यहां पर या फिर यहां पर, तो एफ डबल डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/1 -1, कितना लिखेंगे -3 इज लेस देन 0। क्लियर। और एफ डबल डैश ऑफ 2 यहां पर नीचे वाले में पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा -2/4 -1, कितना हो जाएगा -1/2 -1 मीन्स -3/2 इज लेस देन 0। क्लियर। यानी कि एफ डबल डैश ऑफ -1 नेगेटिव आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है, तो ये डबल डेरिवेटिव -1 और 2 पे डबल डेरिवेटिव फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है तो -1 आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट होगा, एंड 2 भी आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट होगा। यानी कि x इज इक्वल टू -1 एंड 2 इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। देखो ये एफ डैश एक्स आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, अल्फा बीटा यहां पर पुट कर दिया, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स -1 और 2 पे देखेंगे, -1 पे भी नेगेटिव 2 पे भी नेगेटिव, तो -1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, -1 एंड 2 आपके मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिख लो इसको। लिख लो आराम से।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, द रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन, द रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन, रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन 2x प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 फॉर रियल नंबर के the real number k for which the equation, the real number k for which the equation 2x cube plus 3x plus k is equal to 0 has two distinct real roots, has two distinct real roots in closed interval 0 to 1, has two distinct real roots in closed interval 0 to 1, in closed interval 0 to 1। तो आपको ये बोला है कि आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके दो रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स आपके 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, रियल रूट्स होंगे जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आपके k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी? तो लिख लो फर्स्ट ऑप्शन लाइज बिटवीन 1 एंड 2, फर्स्ट ऑप्शन लाइज बिटवीन 1 एंड 2, second lies between 2 and 3, lies between 2 and 3, third lies between minus 1 and 0, lies between minus 1 and 0, and fourth does not exist, does not exist। first option lies between 1 and 0, second lies between 2 and 3, third lies between minus 1 and 0, and fourth does not exist, fourth does not exist। तो आपको रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में दो रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। करो, सॉल्व करो। करो, सिंप्लीफाई करो बेटा, इजी है।
सॉल्व किया। देखो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है 2x³ + 3x + k = 0। स्टेप वाइज देखना बेटा, क्यूबिक इक्वेशन है और जो रियल रूट्स है इसके दो रियल रूट्स बता रहा है, द रियल नंबर के फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रियल रूट्स है वो कहां से कहां तक है 0 to 1 के। इस क्यूबिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स आपके 0 to 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो तो आपका देखो ऐसा कुछ ग्राफ बन सकता है कि अगर ग्राफिकली हम देखें तो एक रैंडम हम ग्राफ बनाते हैं, देखो एक्चुअल ग्राफ नहीं है, रैंडम में बना रहा हूं। तो मैं दो रियल रूट्स है तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका ग्राफ की शेप दो रियल इस तरह से बनेगा, ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। तो एक रियल रूट्स अल्फा और दूसरा रियल रूट्स बीटा, ये 0 है, ये वैल्यू 1 है। तो 0 और 1 के बीच में दो रियल रूट्स, एक अल्फा और एक बीटा, दो रियल रूट्स होंगे। तो ये इक्वेशन इसकी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा हम रफली डायग्राम बना लिया। तो 0 और 1 के बीच में दो रियल रूट्स होंगे अल्फा बीटा। अब मैं देखता हूं इसका डेरिवेटिव करता हूं। देखो ये मैं fx फंक्शन लेट करता हूं, लेट fx = क्या हो जाएगा 2x³ + 3x + k = ये होगी। इसका f' फाइंड आउट किया, f' कितना आ जाएगा 6x² + 3। अच्छा देखो f' कितना आ जाएगा 6x² + 3। अच्छा f' हमेशा क्या रहेगा इसका, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे पॉजिटिव, यानी कि f' आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर f' आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो fx फंक्शन आपका क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। fx क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका मैक्सिमम 1 रूट हो सकता है, मिनिमम आपके 0 भी हो सकते हैं। क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम आपका 1 रूट हो सकता है, 2 रूट आपके कभी भी नहीं हो सकते। क्लियर? ध्यान देना बेटा, मैंने ये मान लो कि आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर ये दो रियल रूट्स रखता है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक रहेगी। ये दो रियल रूट्स रखता है तो ऐसी कुछ फॉर्म बनेगी, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी कुछ होगी। मैंने रफली बना लिया, अल्फा बीटा दो रूट्स होंगे 0 to 1 के बीच। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। ये फंक्शन मैंने लेट कर लिया 2x³ + 3x + k, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6x² + 3। अच्छा डेरिवेटिव आपका जो है वो डेरिवेटिव आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है। तो अगर स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कोई भी x की वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, इसका डेरिवेटिव ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा। अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका मैक्सिमम एक रूट हो सकता है, मैक्सिमम एक रूट हो सकता है, मे बी 0 रूट भी हो। क्लियर? लेकिन दो रूट आपके कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो अल्फा और बीटा दो रूट इसके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो k की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर। तो आप क्या लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दो रूट हो ही नहीं सकते इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के हमें मैक्सिमम एक रूट हो सकता है। क्लियर? दो रूट हो ही नहीं सकते। जब दो रूट हो ही नहीं सकते तो जो आपको स्टेटमेंट ही गिवन है वही रॉन्ग है, वही रॉन्ग है कि k की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन टिक करोगे। ओके लिख लो आप बेटा, समझते हैं लिखना अच्छे से।
लिख लिया अच्छे से समझते हुए। ओके तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, ये जेएम एक्सरसाइज के हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। तो आपको आराम से स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? ये ध्यान में रखना कि ये 12 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में आए हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप एक बार खुद से देखो, सभी क्वेश्चंस को देखो, एकदम लॉजिक वाले क्वेश्चन है, कोई भी बिना लॉजिक का कोई क्वेश्चन नहीं है। आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? आपको बस कॉन्सेप्ट, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैक्सिमम मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। देन उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ भी उसमें नया नहीं होगा। तो इन्हीं 12 क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व करना, खुद से एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करके, कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो आपको ये रियलाइज करना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हमें किस तरह से अप्रोच लगाने हैं, किस तरह से सॉल्व करने। यानी कि मैंने अगर एक कॉन्सेप्ट सीख लिया मैक्सिमम मिनिमम का, तो अगर उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं इजीली उन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो वो चीज आपको इन 12 के 12 क्वेश्चन के अंदर सीखनी है। तो जेएम एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से खुद से, बिना देखे हुए, बिना सॉल्यूशन की हेल्प लिए, बिना वीडियो लेक्चर्स के हिंट की हेल्प किए हुए आपको खुद से एक बार सॉल्व करने, देन आपका परफेक्टली डन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, जितना खुद से आप सॉल्व करोगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको अपने अंदर लेके आनी है और वही चीज आपको क्रिएट करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं। ओके, आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, आज हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे आगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स।